नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची दौरे को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के दिन झारखंड की राजधानी रांची स्थित उलीहातू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। वैसे तो झारखंड राज्य स्थापना दिवस झारखंड वासियों के लिए बेहद खास महत्व रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से आगामी चुनाव दौरे के रंग में रंग कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि झारखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी करती दिखेंगी। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव तो पूरे 5 साल लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री देश विदेश से लेकर सभी जिलों में जाते हैं। ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर इतना उतावलापन क्यों है? तो इसमें क्या है, कौन सा भूकाल कर दिया तुम लोग? कभी 24 का चुनाव है, कभी पंचायत का चुनाव है, कभी मुखिया का चुनाव है। चुनाव तो 5 साल लगे रहते हैं। इसमें कौन सा ये है? प्रधानमंत्री देश भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, जिलों में भी जाते हैं। पीछे कर इनका सर हमको इसमें बहुत ये उतावला क्यों? और इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी आर्मी ग्राउंड में जेसोवो दिवाली मेले का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस मेले का आयोजन झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। बताते चले कि मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों के परिधान समेत अन्य उत्पाद एक जगह पर मिल रहे हैं। मेले में कुल 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। आम लोगों के लिए मेला सुबह 11 से रात 8 तक खुला रहेगा। मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने देवघर और पाकुड़ के 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। साथ ही जरूरतमंद संस्थाओं को सामग्री भी बांटी गई। मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का भी भ्रमण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेले के आयोजन के लिए जेसोवो को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि मेले से होने वाली कमाई को राज्य के जरूरतमंद लोगों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन करना काफी लगन और उत्साहवर्धक है। वहीं इस मौके पर आयोजक ने कहा कि ये मेला महिला सशक्तिकरण का परिचायक बन गया है। उन्होंने बताया कि मेले को ऑर्गेनाइज करने में जितने स्टेप्स होते हैं उन सभी में महिलाओं ने खुद काम किया है, किसी और की मदद नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन से महिला उद्यमियों को भी काफ़ी मदद मिलती है। छोटे बड़े रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है और एक सामाजिक संस्था सामाजिक कार्यों में और सामाजिक रूप से कमजोर, असहाय, गरीब लोगों के बीच में ये संस्था काम करती है। आज भी आपने देखा कि आज इस मंच से कई लोगों को कई तरीके के पुरस्कार भी दिए गए, कई योजनाओं का भी वितरण किया गया। कभी आंगनबाड़ी के अंदर, कभी जरूरतमंदों के अंदर के बीच में जाकर के इनके सराहनीय कार्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं संस्था को देता हूं। और 5 दिन का ये खूबसूरत सा मेला और इससे अर्जित होने वाला जो भी राशि है, ये सभी राज्य के जरूरतमंदों के लोगों के लिए एकत्रित की जाएंगी। कभी भी किसी को भी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मुझे लगता है ये कार्य काफी लगन और उत्साहवर्धक कार्य है और काफी कहा जाए कि इस तरीके के कार्यों को हर एक व्यक्ति को भी अपनाना चाहिए।
वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 से सटे हथियारडीह में यमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को खेल का मैदान वाली जमीन आवंटित किए जाने को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा रही। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। कंपनी प्रबंधन, ग्रामीण और जियाडा प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। गुरुवार को हथियारडीह में खेल के मैदान में प्रस्तावित उद्योग का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। जबकि बैठक में जियाडा प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा गमरिया अंचल अधिकारी गिरेंद्र टूटी, यमुना ऑटो लिमिटेड कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग के लिए आवंटित की गई जमीन वन विभाग की है, जिसे जबरन कंपनी को अलॉट किया गया है। ग्रामीण अपने साथ वन विभाग के नक्शा को भी लेकर आए थे। घंटों चली वार्ता बेनतीजा रही। ग्रामीण खेल के उपयोग में लाई जाने वाली जमीन पर उद्योग लगाने के विरोध में अड़े रहे। वार्ता करने पहुंचे जियाडा के उद्योग विस्तार पदाधिकारी अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन 2010 में ही वन विभाग से हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी कर उद्योग लगाने के लिए जियाडा को ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद 2017-18 में यमुना ऑटो लिमिटेड को उक्त जमीन पर उद्योग लगाने के लिए आवंटन किया गया। इन्होंने बताया कि खाली भूखंड को ग्रामीण फुटबॉल मैदान बता रहे हैं, लेकिन उक्त जमीन पूर्व में ही वन विभाग से जियाडा को ट्रांसफर हो चुकी है। वार्ता में मौजूद यमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी टाटा मोटर्स के ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स के निर्माण को लेकर यहां उद्योग स्थापित करेगी। इन्होंने बताया कि उद्योग में तकरीबन 250 करोड़ का निवेश होगा, जिससे स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, लेकिन ग्रामीण इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कि फुटबॉल मैदान को विकसित कर ग्रामीणों को दिए जाने पर कंपनी राजी है, लेकिन ग्रामीण फिर भी विरोध पर अड़े हैं। यह करीब 45 साल पहले ट्रांसफ़र हुआ है। सरकारी प्रक्रिया में यह ज़मीन हम लोग को 2010 में फाइनली मिला। डी नोटिफिकेशन का एक लंबी सरकारी प्रक्रिया होती है फॉरेस्ट लैंड का, उसमें समय लगा। फिर डिमांड के हिसाब से हम लोग इसको 2017-18 में अलॉट किए। यह तो डिमांड के हिसाब से किया जाता है और खाली ज़मीन पर आसपास के गांव वाले बस जाते हैं। यह प्रक्रिया है, इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। सारी प्रक्रिया नियमानुसार की गई। सरकार की तरफ से जियाडा के रिप्रेजेंटेटिव थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, इनके बीच और गांव वाले के बीच में हुई बात था, उसमें चल रहा है। उसमें यही करेंगे, जो फुटबॉल ग्राउंड हमको जो जियाडा ने अलॉट किया था, हमने बिडिंग के साथ इस प्लॉट को लिया था 13.5 एकड़। तो जब हमने इसका मेजरमेंट करवाया तो उसमें कुछ घर आ रहे थे, तो हमने उसको हटा दिया था कि हम घर वाले हिस्से को नहीं हाथ लगाएंगे। उसको हटा के 13.2 एकड़ जियाडा से हमने पेमेंट करके ये लैंड ली। जब हम कंस्ट्रक्शन करने चले गए तब पता चला कि यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड बीच में आ रहा है, जिसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो जियाडा ने बोला कि क्या करेंगे। हमने बोला कि सर क्या कर सकते हैं, हम साइड में शिफ्ट करके हमारी प्लॉट का 1 एकड़ और आधा एकड़ जियाडा का ये मिला के हम उनको एक नया फुटबॉल ग्राउंड साइड में बना देते, क्योंकि मेरे बीचों बीच से ये एरिया मेरे प्लांट का जो नक्शा है उसमें कहीं पर ये हानि नहीं करेगा। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल में इन दिनों भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में रेलवे सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय परिसर में डीआरएम कार्यालय के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक का मंचन मंडल सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों द्वारा किया गया। मौके पर डीआरएम एजे राठौड़ सहित मंडल के विभिन्न विभागों के वरीय रेल अधिकारी मौजूद थे। नाटक के जरिए कलाकारों ने दिखाया कि एक ठग युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देता है। सभी उनकी बातों में आ जाते हैं। युवक रेलवे की सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में लाखों रुपए ठग को दे बैठते हैं। युवकों का पैसा पानी में चला जाता है, किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। इसकी सूचना रेलवे के विजिलेंस टीम को भी मिल जाती है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम पूरे गिरोह का खुलासा करती है। नुक्कड़ नाटक देख डीआरएम एजे राठौड़ काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी सीख देने वाला ये नाटक डीसीए के कलाकारों ने पेश किया है। इससे लोग जागरूक होंगे और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों से बचेंगे। डीआरएम ने डीसीए के कलाकारों को बेहतरीन नाटक मंचन व लोगों को जागरूक करने के लिए नगद इनाम भी दिया। Foremost, I thank the Nukkad Natak team for communicating in a very simple and effective way. ये नाटक से जो आप बात बताना चाहते हैं वो बहुत सरल शब्दों में और अच्छा सा सबको समझ में आ जाएगा, और ये बहुत गंभीरता से
पब्लिक को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काफ़ी मेहनत किए, जाके अपना सेपरेट कुर्ता खरीद के लाए। So very nice team and nice work you have done. Congratulations, thank you very much. On the other hand, I think it's a responsibility on all of us. Whenever we get an opportunity, either by way of our work or by way of coming across somebody who is attempting to do such things, or guiding the people not to fall into such traps, or requesting or meeting the higher ups and communicating if there is some issue here, there is a way to solve it. So the idea is to solve it. So I request all of us to join together and see that there is no need to encourage such things, because a lot of families get duped by this and they go into very difficult situations. और उधर रांची के मोरामादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लीग चरण के 5वें दिन का आखिरी मुकाबला भारत और कोरिया के बीच खेला गया। भारत अपना लीग का ये आखिरी मुकाबला अंक तालिका के टॉप पर रहने के इरादे से उतरी और इस पर काबिज भी रही। भारत ने कोरिया को 5-0 से हराकर अपनी जीत हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मैच देखने पहुंचे। उन्होंने भारत को इस जीत की बधाई दी और साथ ही सेमीफाइनल के मुकाबले की शुभकामनाएं दी। एफर्ट्स थे, सबने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया और हमें पता था कि कोरिया अच्छी टीम है, क्योंकि एशियन गेम में हमारा इनके साथ मैच ड्रॉ रहा था। तो हम अपना एक राइट माइंडसेट के साथ आए थे कि 60 मिनट्स एफर्ट्स करना है और गोल। पता था कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो गोल निकलेंगे। इसी टीम के साथ आप सेमीफाइनल भी खेलेंगे, आज का जीत उस कड़ी में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा? डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम ने और यही कोशिश करेंगे कि यही चीज़ कंटिन्यू करें। और जो फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्ट्रगल किया था, हमारे ओपन गोल मिस हुए थे, तो उन चीज़ों पे भी काम करेंगे। बट एक अच्छी परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली कंटिन्यू यही सेमीफाइनल में करने की कोशिश करेंगे। Keep the flow going. Keep the flow going. I think we had a very good third quarter and we moved the ball well. Like I said in the halftime, we weren't rewarding ourselves too much, but I think in the third quarter we showed some really good hockey. Really pleased with that, and of course the goals as well. Do you think playing semi-finals will be this easy? No, you know as well as I do that if you have to play the same team twice, because we're playing Korea again I think now, so they'll be ready, they'll look at the video and they won't let us play so easily I think. But I do know that if we move the ball well like we can, like today, and we use our speed, we're very tough to defend. Was the perfect game for you? Change the question if it's a bit tough for you. Was it a perfect game? Last game you won. Yeah, pretty much. I was a little bit. I thought we could have been a bit sharper in the first half because we were good but not great, and I think we really turned it on the third quarter and we defended well and we played some really good attack, kind of how I envision we can play, and we moved the ball like I said, and this is India hockey for me. Going between the translator and the anchor. You are not good against Korea. How are you feeling after this loss? Upcoming matches and it will also boost up for you. Yeah, listen, it again is a work on, and we have to keep, being critical on our performance as well. Salima, you have to come. I'm not happy. Finish? एक और जीत कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। उन लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, एज ए टीम खेला है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आज का मैच के लिए। हमने आज बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा स्कोर से भी हमने विन किया है, तो बहुत खुश हैं हमारी टीम और पूरी ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो लोग हमारे बीच आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो मैं ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, कोरिया भी बहुत अच्छी टीम है, पर हमें नेक्स्ट फोकस करना है कि ये हमें भूल जाना है कि हम आज 5 गोल किए हैं, पर हमें नेक्स्ट में जाना फोकस करना है कि हमें नेक्स्ट में जो भी टीम आएगी उसको हम अपना 100% देंगे और हम नेक्स्ट मैच भी फोकस करेंगे। टीम बहुत अच्छी जा रही है तो हमें कंटिन्यू रखना है और जो भी टीम आएगी उसको हम अच्छा से हैंडल करेंगे और हम अपना गेम खेलेंगे खुल के, ताकि अगले टीम भी आए कि हाँ इंडिया कुछ खेलती है। तो वहीं चाकुलिया वन क्षेत्र अंतर्गत माछाडी के समीप गुरुवार को एक और हथनी की मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में चाकुलिया में ये दूसरी हथनी की मौत हुई है।
वन विभाग के अनुसार मौत करंट लगने से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। मृत हथनी के सिर पर निशान है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हथनी बिजली तार की चपेट में आई थी। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने हथनी का पोस्टमार्टम किया। जांच के लिए रिपोर्ट इंडियन वेटरिनरी इंस्टीट्यूट बरेली भेजा जाएगा। सूचना मिलते ही डीएफओ ममता प्रियदर्शनी पहुंची और हथनी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार की सुबह से ही एक जंगली हथनी माचाडी में शांत खड़ी थी। हथनी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने उसे खाने पीने की व्यवस्था कराई। वन रक्षी सुबह से ही हथनी की निगरानी में लगी थी। दोपहर लगभग 12 बजे हथनी हवाई पट्टी से जमुना जाने वाली मुख्य सड़क पर आ गई। वन विभाग द्वारा खोदे गए ट्रेंच को पार करते ही हथनी ने दम तोड़ दिया। आज सुबह बहुत सुबह ही लगभग 4-4:30 बजे एक दुखद समाचार मिला, जिसमें पता चला कि एक हथनी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन से शॉक लगने की वजह से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से इसकी पुष्टि की जाएगी। मैडम, ये अगर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जब ट्रांसमिशन लाइंस का डाइवर्जन होता है तो उसमें स्टेज 2 में एक शर्त रहती है, जिसमें 14 मीटर्स मेंटेन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। लेकिन प्रायः हम देख रहे हैं कि 8 मीटर्स या उससे नीचे ही वायर्स पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी को अभी एक सख्त हिदायत दी जाएगी। उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है, इसके पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनकी लापरवाही इस तरह होती रहेगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और इस सरायकेला सदर अस्पताल में सोमवार से ओपीडी में मरीजों को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवा शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों से पंजीयन शुल्क के रूप में 5 रुपए लिए जाएंगे। जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधक संजीत राय ने बताया कि झारखंड के सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सेवा बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। सरायकेला में इस सेवा को सोमवार से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले मरीजों को ओपीडी में चिकित्सक से संपर्क करने के लिए ऑफलाइन पर्ची कटानी पड़ती थी, किंतु सोमवार से मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मरीजों से पंजीयन शुल्क के रूप में 5 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मरीजों से लिए जाने वाले पैसे को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी में जमा किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल के विकास और ऑनलाइन माध्यम से लगने वाले कागज और स्याही पर खर्च किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन समिति के द्वारा निर्णय के द्वारा ये दिनांक जो है सोमवार से ओपीडी पंजीयन शुल्क 5 रुपये लिया जाएगा हर एक मरीज से। इसका जो भी इकट्ठा किए गए पैसे को अस्पताल के डेवलपमेंट में उपयोग किया जाएगा। वहीं मुसाबनी में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान में प्रार्थना सभा आयोजित कर अपने पूर्वजों को याद किया। क्रिश्चियन समुदाय ने गुरुवार संध्या को मुसाबनी 2 नंबर एरिया स्थित ग्रेवयार्ड जाकर पूर्वजों को याद किया। इस मौके पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों के कब्र पर अपने परिवार के साथ कैंडल जलाई तथा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। फादर द्वारा विशेष प्रार्थना सभा संपन्न कराई गई। प्रार्थना के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए मनोकामना की गई। इस मौके पर काफी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कब्रिस्तान पर मौजूद थे। पूरा कब्रिस्तान प्रार्थना से गूंज उठा था। और चक्रधरपुर प्रखंड के कुरुलिया गांव में स्थित नव भारत पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में येलो हाउस ओवरऑल चैंपियन बना। इस प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस और रेड हाउस में शामिल छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
सभी हाउस के बच्चों ने अपने अपने घरों में बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर 500 से अधिक आकर्षक और मनमोहक मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे देख सभी ने बच्चों के कार्यकुशलता की तारीफ की। प्रतियोगिता में येलो हाउस ओवरऑल चैंपियन बना, रेड हाउस को द्वितीय, ग्रीन हाउस को तृतीय और ब्लू हाउस को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। सभी विजेता बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। नव भारत पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना और बच्चों को मंच देकर उनका हौसला बढ़ाना था। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में स्कूल के प्राचार्य रमेश रजक, शिक्षक मोहन लाल बेरा व आदि शिक्षकों का खास योगदान रहा। The students are prepared, they are talented in the classrooms. We have seen lots of talented, there are lots of drawings are there, arts are there, that Mandela House. Some students are prepare the model of accidental of Odisha's Chandrayaan 3. Their talents are very good. They were starting with the help of some waste material in their house, and our teachers are also there very good job between them to teach them how to they prepare, and I am very thankful to all the teachers of the house masters and teachers. हमारे स्कूल में क्राफ्ट एग्जीबिशन हुआ, जो कि हम लोग बच्चों को दिए थे वेस्ट मटेरियल से आप कितना अच्छा बना सकते हैं, जिसमें हम लोग भी कुछ बताए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ही अच्छा बना के लाए। नेक्स्ट टाइम और चाहेंगे कि और अच्छा बच्चे बनाए, इससे बेटर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।